अब देखो मैंने एनर्जी खत्म कर दिया। एक अच्छा सवाल आया, अभी हम तुम्हारे साथ भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी हर्ष ने एक सवाल पहले पूछा था कि सर वो वाटर जो माइटोकॉन्ड्रिया में बना प्लांट के मीजोफिल सेल में, तो क्या वही वाटर क्लोरोप्लास्ट में जा सकता है? मैंने कहा मेजोरिटी तौर पर नहीं ही जाएगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट को खुद पहुंच जाता है। तो ये वाटर का क्या होगा? बोलता रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया में एक मेटाबॉलिक रिएक्शन थोड़ी चलता है, बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे हैं। जहाँ पर मीडियम में जो वाटर है वो वाटर आ जाएगा। अदरवाइज अगर यहाँ बहुत सारा वाटर होने लगा, यहाँ फोटोसिंथेसिस कम हो गया है मान लो, पानी वहां कम एब्जॉर्ब हो रहा है मान लो, और ये वाटर बहुत ज्यादा हो गया, तो ये वहां जा सकता है, वहां नहीं कहीं भी जा सकता है जहां इसको ग्रेडियंट मिलेगा। अभी दूसरा सवाल है, एनिमल में मीजोफिल सेल तो नहीं होता, फोटोसिंथेसिस तो नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मेटाबॉलिज्म में वाटर बन रहा है, मतलब कि सेल रेस्पिरेशन में वाटर बन रहा है फाइनली, तो उस वाटर का क्या होगा? वही बात, अदर मेटाबॉलिक रिएक्शन में वाटर एज ए मीडियम यूटिलाइज हो जाएगा। और यही तो कारण है, याद करो कंगारू रेट, फैट के ऑक्सीडेशन से सबसे अधिक ऑक्सीडेशन होगा, सबसे अधिक मेटाबॉलिक वाटर बनेगा। उसी वाटर को वो यूटिलाइज कर रहा था अपने मेटाबॉलिज्म में। लाइफ टाइम वो पानी नहीं पिए तो भी वो जी सकता है, क्योंकि फैट के ऑक्सीडेशन से उसके अंदर, स्किन के अंदर फैट होता है, वो ज्यादातर वो जो खाता है वो फैटी, मतलब कि उसको फैट में कन्वर्ट कर लेता है अपने मेटाबॉलिक एनाबॉलिक पाथवे से, तो फैट का फिर कैटाबॉलिज्म कराता है। तो वो, और दूसरा बात, तो आपके अंदर क्या होगा? तो आपके अंदर ये वाटर अदर मेटाबॉलिज्म में आएगा। इसीलिए तो अगर आप 2-3 दिनों तक फास्टिंग कर लिए, पानी भी नहीं पी रहे, तो भी आप जिंदा रह जाते हैं, क्योंकि स्टोर फूड टूटता है, और स्टोर फूड के टूटने से पहले कार्बोहाइड्रेट टूटेगा, तब जाके फैट, तो पानी मिलने लगता है उसे 2-3 दिनों तक। वही पानी आपका मेटाबॉलिज्म में काम भी आने लगता है, जहां जहां एज ए मीडियम वाटर एज ए मीडियम काम आना है मेटाबॉलिक रिएक्शन, तो वो वाटर जो है मेटाबॉलिक रिएक्शन में काम आ रहा है। फिर 2-3 दिन के बाद इतना पानी नहीं निकलता है कि आपका सब दिन काम चल जाए उससे, तो फिर जो है पानी पीना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है। ये है कंसेप्ट। फाइनली ये डाउट फिलहाल आपके लेवल पर डिस्कशन का नहीं है, लेकिन फिर भी आपने पूछा तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखिए सवाल क्या है। ये सारी कहानी हमने पढ़ा O2 के प्रेजेंस को लेकर मानकर। O2 रहेगा तो ये पूरी लंबी कहानी चलेगी। सवाल है, क्या O2 सभी के पास रहेगा? जवाब है नहीं। O2 सभी के पास अवेलेबल थोड़ी ना है, और हमेशा थोड़ी ना है। तो O2 नहीं होने पर क्या होगा? तो होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन। मैं बता दूं बच्चे, ये दोनों एक चीज नहीं है, ये दोनों एक चीज नहीं है, लेकिन लोग वाग इन दोनों को एक ही बताते हैं। और मैं बताऊंगा डिफरेंस क्या है। और फिर मैं ये भी बोलूंगा कि अगर नीट वाला इन दोनों को एक ही मानने के लिए बोले, मान लेना, क्योंकि नीट बनाने वाला भी इस दोनों को एक ही मान रहा है, आधी अधूरी जानकारी के अभाव में। तो आप भी मान लेना एग्जामिनेशन में, लेकिन बाय कॉन्सेप्चुअली दोनों अलग अलग चीज है। क्या है, हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। लेकिन आज की क्लास में अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर लो, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको इन दोनों में अंतर भी समझ में आ जाए। किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक। नो सर। नहीं हर्ष, सर एक अभी आप पढ़ाएं उसके अकॉर्डिंग डाउट है, लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। पूछे सर। क्या क्या क्या? सर डीकम्पोजर आखिरी में लायन वगैरह जो भी हो, आखिरी में तो सर उसको डीकम्पोजर खा जाता है, खा नहीं लेकिन जाता, जो उसको डाइजेस्ट कर देता है, उससे ये न्यूट्रिएंट सर ले लेता डाइजेस्ट, है। सॉरी सर, ये हाँ सर खत्म तो आखिरी में डीकम्पोजर करता है, ठीक है। लेकिन हमेशा जब जब टॉप कंज्यूमर की बात आती है तो सेकेंडरी कार्निवोरस को समझ क्यों गए। कह देते हैं? किसको किसको सेकेंडरी कार्निवोर? सेकेंडरी कार्निवोरस को टॉप कंज्यूमर क्यों कह देते हैं? आखिरी में तो ऐसा कहने डिकम्पोजर वाले कर रहा है लोग, सारा ऐसा कुछ। कहने वाले लोग गलत हैं कि सेकेंडरी कार्निवोर टॉप कंज्यूमर, ऐसा कहने वाले लोग गलत हैं। मैं आपको बताऊंगा टॉप कंज्यूमर का क्या डेफिनेशन होता है। टॉप कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर भी, प्राइमरी कार्निवोर भी हो सकता है, टॉप कंज्यूमर हो। मैं बताता हूँ टॉप कंज्यूमर का डेफिनेशन क्या। वैसे बात इकोलॉजी का है, यहाँ पे आपने पूछा तो बता देते हैं। टॉप, बताओ जी अतीक, टॉप कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? पढ़े हो ना इकोलॉजी? यस सर। क्या होता है टॉप कंज्यूमर का मतलब, कुछ याद है हाँ, क्या? वो वो ऑर्गेनिज्म जिसको उसके हैबिटेट का दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म बस नहीं ये खा है पाए वही डेफिनेशन टॉप टॉप कंज्यूमर। कंज्यूमर का। वो ऑर्गेनिज्म जिसको उसी के हैबिटेट में, उसी के हैबिटेट का, उसी के हैबिटेट में, उसी के हैबिटेट का कोई अदर ऑर्गेनिज्म उसको एज ए न्यूट्रिएंट ना खाए। आप नेचुरली लायन थोड़ी खाओगे, नहीं खाओगे ना।
तो लायन आपसे अगर आगे है, पहली बात आप उसके हैबिटेट का नहीं है, लायन के हैबिटेट का नहीं है। आप लायन को जाके खा लिए मार मार के, लेकिन लायन को आप नेचुरली नहीं खा सकते हैं। अगर आप उसका मांस खाएंगे भी तो आप उसके हैबिटेट का नहीं है, इसलिए आप वहां पे टॉप कंज्यूमर नहीं बनने वाले हैं। लायन हमेशा टॉप कंज्यूमर होगा, पहली बात। दूसरी बात कि टॉप कंज्यूमर हो सकता है कोई भी हो, आप भी हो सकते हैं। आप मान लो कि एक बकरा था, वही वाला एग्जांपल देते हैं, ठीक है। ग्रास था, ग्रास को खाया किसने? गोट ने, ठीक है। और मान लो कि गोट को खा लिया आपने, मैन ने। मैन यहाँ पे टॉप कंज्यूमर है। हाँ, आप आराम से कर सकते हैं टॉप कंज्यूमर। हाँ, अगर मैन को भी यहाँ पे कोई खाने वाला है तब आप इसको यहाँ टॉप नहीं कहेंगे, तब आप इसको टर्सरी कहेंगे। अब देखिए कब कब आप टॉप और टर्सरी वर्ड यूज करेंगे, इसका मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा इकोलॉजी में। आप क्या टेंशन ले रहे हैं? और आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी बताऊंगा कि क्वेश्चन में कब टर्सरी सोचना है और कब टॉप सोचना है। आप अभी तो बस इतना समझ लो टॉप कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, जिस भी ऑर्गेनिज्म को उसी के हैबिटेट में कोई ऑर्गेनिज्म मार के ना खा पाए। जैसे ईगल एरियल इकोसिस्टम में टॉप कंज्यूमर है, उसको कोई नहीं खा सकता उसी के हैबिटेट का। लेकिन अगर वो यहाँ आ जाए इस हैबिटेट में, कहाँ? टर्स्टियल हैबिटेट में, तो उसको बहुत कोई खा सकता है, लाइन खा सकता है उसको आराम से। तो इसका मतलब थोड़ी है कि चाइना लाइन वाला भी। उस इकोसिस्टम में, हाँ, उसको उसी के हैबिटेट में, उसी के हैबिटेट का कोई अदर ऑर्गन ना खा पाए तो वो टॉप कंज्यूमर है, ठीक है। बाकी कब टॉप यूज करेंगे, कब टर्सरी करेंगे, तो पूरा चैप्टर ही इकोसिस्टम है, पूरा चैप्टर में सीखेंगे ही हम यही। और कोई डाउट किसी को? आई थिंक अब सबका डाउट क्लियर है। यस सर। यस सर। चलो तो अब देखो क्या है कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ तक पढ़ के आना। एनसीईआरटी में हम बोले थे सभी लोगों को फोटोसिंथेसिस और इसमें सेल रेस्पिरेशन में ईटीएस पढ़ने के लिए, फोटोसिंथेसिस में केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस और सेल रेस्पिरेशन में ईटीएस पढ़ने के लिए कितने लोग पढ़ के नहीं आए हैं? ईरान पढ़ा था? उसी दिन पढ़ लिया था सर, हाँ, उसी दिन पढ़ लिया था। नवीन पढ़ा? हाँ सर पढ़ लिए एनसीईआरटी। ईरान अतीक? हाँ सर पढ़ ले। चलो ठीक है, तब तो इस लाइन को इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यस सर।